हमारे बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले फ्रेंड्स हैं, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है। अब जो है दोस्तों मुश्किल से आपके पास 40 दिन का समय है, तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों मस्तिष्क पे दोस्तों वो बिहार पुलिस का टोपी हो, आपके कमर में दोस्तों लाल बेल्ट हो और दोस्तों आपके जो है तन पे खाकी वर्दी हो तथा कंधे पे स्टार हो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों दुनिया में सपना देखना बहुत आसान होता है। सपनों के लिए दोस्तों रात भर जग के पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। और दोस्तों सपना जो है सोने के समय जो देखते हो वो नहीं होता, सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देता, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप सपना देखा है दोस्तों खाकी वर्दी का, तो दोस्तों आपको जो है बस 3 चीज़ फॉलो करना है, ट्रिपल रूल पे चलना है। रोज़ एक प्रैक्टिस सेट, रोज़ एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और रोज़ एक करंट अफेयर का दोस्तों कहीं से पढ़ लीजिए, जहाँ से बेस्ट लगता है। अगर हमारे चैनल पे आप जुड़े हैं तो हम आपको ये भी प्रोवाइड कर देंगे। अगर दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं रोज़ जो है एक प्रैक्टिस सेट, ठीक है, एक जो है प्रीवियस ईयर का शॉर्ट पेपर, जैसे आज ही मैं सवेरे दोस्तों आपको दोस्तों किरण पब्लिकेशन का ही दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करवाया हूँ। अब वह मैं दोस्तों आपको जो है क्या सॉल्व पेपर करवाना हूँ, क्योंकि आपको पता चले कि दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों उसके हिसाब से हमारा तैयारी हो रहा है कि नहीं। अगर उससे आप एक लेवल ऊपर पढ़ रहे हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट मारा, तो सोचिए कि आपका जो है तैयारी दोस्तों बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, ठीक है, मैं रोज ला रहा हूँ और बाकी दोस्तों आपका करंट अफेयर का भी सेशन बहुत जल्दी अपडेट करूंगा। और सारा का सारा दोस्तों 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर अपडेट कर दूंगा दोस्तों, किसी भी एंगल से दोस्तों आपको वर्दी दिला के रहना है, ठीक है। बशर्ते आपको दोस्तों एक ईमानदारी से दोस्तों आपको जो है विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कंटिन्यूटी में पढ़ना पड़ेगा, सीरियसली लेना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वर्दी लेने के लिए दोस्तों आपको जो है मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे आप जहाँ से कीजिए, ठीक है। आपको ज़्यादा बुक नहीं पढ़ना है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक लुसेंट का दोस्तों हिंदी का ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है, लुसेंट का एक ऑब्जेक्टिव आता है, वो बुक खरीद लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, लुसेंट का आपको जो एक आता है मतलब थ्योरी टाइप का, जो कहानी टाइप का, तो वो वाला ले लीजिएगा। एक हिंदी आता है दोस्तों लुसेंट का, दोस्तों प्रेमचंद का फोटो लगा हुआ दोस्तों, वो ले सकते हैं। एक इंग्लिश ले लीजिएगा, केडी कैंपस का बुक होगा तो वो ले लीजिएगा, बेस्ट रहेगा। ये 4 बुक ले लीजिए। मैथ्स आप जिस बुक से फॉलो करते हैं, जिसको फॉलो करते हैं उससे बनाइए। आपका सिलेक्शन दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता, बस इसको फॉलो कर लीजिए। और अपडेट हो रहना है करंट अफेयर को, आपको वो भी नहीं करना, मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। आपको क्या करना है, केवल पढ़ना है। क्या करना है, मोबाइल ऑन करना है, कान में दोस्तों हेडफोन ठूसना है और दोस्तों मन लगा के एक बार वीडियो देखना है। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो फिर से 1.5 गुना स्पीड करके देख लीजिए। अगर फिर नहीं समझ में आ रहा दोस्तों तो 2 गुना स्पीड करके देख लीजिए। 3 बार देखिएगा दोस्तों, तो दोस्तों आपका एक कहावत है कि 3 बार आप चमड़ा को रगड़िए तो वो भी लाल हो जाता है दोस्तों। तो ये तो चैप्टर है, ठीक है, फट के बाहर आ जाएगा इसका, ठीक है। बशर्ते आपको पढ़ने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं सेशन। आज का जो है दोस्तों आपका सॉल्व पेपर 2 है दोस्तों, 2010 का ये दोस्तों, ठीक है, मई में हुआ था, 1 तारीख को दोस्तों वो पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पेपर का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका रहा स्क्रीन पे हिंदी का, कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण कौन सा है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 3 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों लड़का से मतलब सारे लड़का की जाति के समूह का बोध होता है, ठीक है। जैसे लड़कपन कह दिया दोस्तों, तो कह रहा है कि मतलब उसके अंदर एक ऐसा गुण है जो अभी भी बचपना दिखाता है। तो मतलब दोस्तों भाववाचक बता रहा है, उसका मतलब भावना बता रहा है, उसका लक्षण बता रहा है दोस्तों। तो समझ में आ गया जाति से कैसे कन्वर्ट हुआ भाववाचक। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सबसे सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि सज्जन का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है दोस्तों, बताइए। क्या हुआ दोस्तों, सज्जन का मतलब होता है दोस्तों बहुत ही अच्छा आदमी है, बहुत ही नेक आदमी है, बहुत ही अच्छा इंसान है। और दुर्जन होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही जो है संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, भारत प्लस इंदु, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि नीलकंठ शब्द है दोस्तों, बताइए नीलकंठ शब्द क्या है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है दोस्तों, यौगरूढ़। मतलब दोस्तों नीलकंठ मतलब होता है दोस्तों ऐसे नॉर्मली सोचेगा तो इसका मतलब होता है जिसका कंठ नीला हो, लेकिन नहीं, ये विशेष अर्थ को बताता है। जैसे शिव जी का क्या होता है दोस्तों, कंठ नीला होता है, ठीक है दोस्तों। मतलब जो शब्द जो है दोस्तों नॉर्मल अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करे दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, यौगरूढ़ बोलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि सर्वनाम एवं सार्वनामिक विशेषण का वाक्य है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है दोस्तों।
कार्य किस में, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर मतलब हलंत लगा दिया दोस्तों, जैसे क होता है ना दोस्तों, तो अ का उच्चारण आ रहा है दोस्तों, हलंत लगा दीजिए तो हट गया ऑटोमेटिक। ठीक है दोस्तों, तो यही कहना चाह रहा है दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, और दोस्तों शेयर जरूर करना है। पहला काम जो है दोस्तों, अगर आप वीडियो देखते हैं अच्छा लगता है तो सबसे पहले आप अपने जितने भी 4-5 मित्र हैं उन पर शेयर कीजिए। आप जो है फेसबुक चलाते हो उस पर शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक है तो उस पर कर सकते हैं, जहाँ कर सकते हैं दोस्तों, इंस्टाग्राम वगैरह जहाँ करना है कीजिए, लेकिन शेयर करना दोस्तों मस्ट है। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको रिटेन अगर आपका निकल जाता है, निकलेगा क्या, निकलेगा ही 100%, बस 40 दिन फॉलो कर लीजिए, आँख मूंद के आपको 100% निकलवा दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों आपको जो फिजिकल संबंधित सारा जानकारी जो है पारा मिलिट्री फिजिकल एकेडमी बिहार दोस्तों है, प्रियेश कुमार मिश्रा दोस्तों, सरकार के नाम से फेमस है, रुपौली फील्ड जो है सातनपुर, ठीक है, सातनपुर समस्तीपुर में चलाते हैं दोस्तों। ठीक है, खुद आर्मी का दोस्तों क्या है फिजिकल निकाले हुए दोस्तों, बहुत ही अनुभवी है और शानदार दोस्तों आपको ट्रेनिंग कराएंगे, 1 से 2 महीना में आपको दोस्तों तुरंत बना देंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लड़कों का रिजल्ट हुआ, आप कहिएगा दोस्तों तो मैं हालांकि यूट्यूब का दोस्तों आपको नीचे लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप जाके वहाँ से दोस्तों मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है दोस्तों संकेत वाचक वाक्य है दोस्तों, कौन सा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि यह गिलास जो है आधा भरा है, क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है कि गिलास जो है केवल आधा ही भरा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, क्या। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, वह रोने लगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या दोस्तों कितनी, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, कह रहा है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए। ये तो बच्चा को पता होगा दोस्तों, बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4, और जिसका नहीं पड़ता है उसको अकर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है कि अंग्रेजी का क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि कम टू माई पार्टी, ठीक है, डैश सैटरडे नाइट, मतलब इसका क्या हो जाएगा, ऑन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2, कम टू माई पार्टी ऑन सैटरडे नाइट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इन नहीं डाल दीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसमें जो दोस्तों सेंटेंस दिया गया है, द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हियर फ्रॉम 2005 दोस्तों। ठीक है, डॉक्टर इज लिविंग हियर सिंस 2005। ठीक है दोस्तों, अगर डॉक्टर हैज बीन लिविंग हियर दोस्तों सिंस 2005, डॉक्टर हैड बीन लिविंग हेयर सिंस 2005 दोस्तों। ठीक है, तो इस पर दोस्तों जो है करेक्ट सेंटेंस क्या होगा बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी जो है दोस्तों क्या होगा, करेक्ट जो ऑप्शन जो है दिया नहीं हुआ है दोस्तों। हालांकि इसका मैं करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ, करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों इसका होगा द डॉक्टर हैज बीन, ठीक है, लिविंग हेयर सिंस 2005, क्योंकि दोस्तों टाइम पीरियड जो फिक्स कर दिएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पिक आउट द राइट वर्ड। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, ओकेजनली। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, डबल सी होता है, उसके बाद दोस्तों एक यस होता है, ठीक है, आई वो ये नहीं डबल यल वाई होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है दोस्तों ईमानदार, मतलब ईमानदार का उल्टा क्या होगा दोस्तों, डिसऑनेस्ट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। डिसऑनेस्ट मतलब दोस्तों क्या होता है, बेईमान आदमी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि अब आ गया दोस्तों आपका सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन, आपका दोस्तों फेवरेट पार्ट कह रहा है कि 1946 ईस्वी में उद्देश्यों और संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा शुरू हुई दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 3, अब मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 1909 में आया था। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, अमेरिकी सेना के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कब, तो दोस्तों उसके स्वतंत्रता की लड़ाई में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बोस्टन टी पार्टी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों कह रहा है कि अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिससे कहा जाता है दोस्तों, बताइए क्या कहा जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में।
तो इसको दोस्तों क्या कहते हैं, तो इसको दोस्तों कहते हैं बगदाद पैक्ट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, अब बगदाद पैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नाटो। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये तो दोस्तों अभी इसी नाटो विवाद के कारण दोस्तों क्या हुआ, रसिया जो है यूक्रेन पर लगातार बम गिरा रहा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रसंघ के अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों, बताइए। अस्थायी सदस्य थे दोस्तों, कौन कौन है, कौन कौन अस्थायी सदस्य दोस्तों, देखिए इसमें जो आपका दोस्तों ऑप्शन दिया गया, ब्रिटेन, भारत, चीन और फ्रांस। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ, अस्थायी सदस्य तो फिक्स है। ठीक है, कौन कौन है दोस्तों, आपका हो जाएगा, एक तो हो गया अमेरिका, दूसरा हो गया दोस्तों रसिया, तीसरा हो गया चाइना। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, अमेरिका, रसिया, चाइना, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, अमेरिका, रसिया, चाइना, ब्रिटेन हो गया दोस्तों, और आपका फ्रांस हो गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। लेकिन अस्थायी सदस्य का दोस्तों कोई फिक्स नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, वो चेंज होते रहता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इसमें दोस्तों कोई भी आंसर नहीं हुआ दोस्तों, तो इसका आंसर बोनस होना चाहिए। हालांकि दोस्तों गलत मतलब ठीक हो गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका नया आंसर बनना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, त्रिपक्षीय संधि दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों कह कि क्वेश्चन नंबर 23, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 गंडासा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह कि गणासा बोलते हैं हालांकि गाँव में। नेक्स्ट दोस्तों कह कि गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 कालिदास। ठीक, सॉरी दोस्तों, आर्यभट्ट। कालिदास तो दोस्तों बहुत बड़े लेखक थे, क्या कहते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम वगैरह पुस्तक लिखे थे। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि अलाई दरवाजा किसके शासन काल में बना था दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये जो है दोस्तों अपने आप को द्वितीय सिकंदर के नाम से जानता था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था दोस्तों कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों ब्रह्म समाज। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कब, 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 कनाडा एवं यूएसए में दोस्तों 1913 में हुआ था। और किसने किया था दोस्तों, तो लाला लाजपत राय ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, जिसका जो है दोस्तों साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण लाठी खाने से मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया दोस्तों, तो सत्याग्रह का बात आएगा तो दोस्तों हो जाएगा चंपारण। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी जी जब जब दोस्तों अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, तो सबसे पहले क्या किए दोस्तों, 16 में गए थे, फीता काटे थे दोस्तों। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। उसके बाद दोस्तों 17 में बिहार में आ गए चंपारण सत्याग्रह में। फिर 18 में दोस्तों गुजरात में गए दोस्तों, खेरा विद्रोह को संभाले। ठीक है दोस्तों, 19 में रॉलेट एक्ट का कानून आ गया दोस्तों, तो उसके विरोध में दोस्तों क्या 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए। ठीक है, 22 तक चला। उसके बाद चौरा चौरी कांड के कारण वो भी दोस्तों रद्द हो गया। ठीक है, फिर 1930 में दोस्तों सविना अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए। 1931 में दोस्तों गांधी अरविंद के बीच में समझौता में भाग लिए। फिर पुणे पैक्ट में भाग लिए। ठीक है, उनका पूरा जिंदगी जो है दोस्तों इसी तरह दोस्तों आंदोलन में ही चला गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ दोस्तों, तो हो जाएगा आपका 1920 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि इक्वाडोर का चिम्बो रेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों शांत। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। और एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ दोस्तों, 40 दिन का समय है, इसको लापरवाही में नहीं बर्बाद कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो है इतना सीट जो है बार बार नहीं आने वाला है आपके लाइफ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है दोस्तों किसके लिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जड़ी बूटी के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, मतलब औषधि वगैरह के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि आप क्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे दोस्तों, बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों टुंड्रा में। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि दोस्तों इसका मेन कारण है दोस्तों क्योंकि ताप जो है छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि आग्नेय शैल निम्नलिखित दोस्तों कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं, आग्नेय शैल में दोस्तों कह रहा है कि आग्नेय शैल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं पाए जाते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है खाद्य फसल नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन सा 3 चाय। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बने रहिए इस सेशन पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों सागर से दूरी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा,
मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, अभी मार्केट में बहुत सारा जो है प्रैक्टिस सेट आ चुका है दोस्तों। आप किस क्रम में बनाना, सबसे पहले आप किरण का बनाइए, ठीक है। जब किरण कंप्लीट हो जाता है तभी दोस्तों मार्केट में कोई भी सेट आता है उसको बनाइए, क्योंकि दोस्तों मैं इसका एक रीज़न बता रहा हूँ कि दोस्तों किरण का जो सेट है दोस्तों बहुत पहले से आ रहा है दोस्तों। इसके पास जो है पुलिस के क्षेत्र का बहुत ज़्यादा अनुभव है। हालांकि बहुत सारे सेट आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद मैं दोस्तों आपको चक्षु पब्लिकेशन का भी दोस्तों करवा दूंगा पैरेलल में। फिर उसके बाद दोस्तों आप जो भी मार्केट में रहेगा ट्यूटोरिया जो भी है दोस्तों, बहुत जल्दी वो सब भी स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन पहले किरण का बना लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत ही शानदार है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि क्या करा है, जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत जो सर्वाधिक है दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, केरल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओवरऑल साक्षरता भी सबसे ज़्यादा यहीं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मसालों का बगीचा कहा जाता है इस राज्य को। नेक्स्ट करा कि लिग्नाइट जो है किस प्रकार का कोयला दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, निम्न स्तर का, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, लो क्वालिटी का। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि गेहूँ जो है किस जलवायु की फसल है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, ठीक है, शीतोष्ण जलवायु। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, कह रहा है कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, 3 हो जाएगा, घाटशिला में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो दोस्तों, आयन मंडल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3। सबसे नीचे दोस्तों क्षोभ मंडल होता है, उसके ऊपर समताप मंडल होता है, उसके ऊपर दोस्तों मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है, फिर दोस्तों वायुमंडल होता है। क्षोभ मंडल जो होता है दोस्तों आपके मौसम संबंधी जितना भी घटना होगा दोस्तों उसके लिए क्षोभ मंडल उत्तरदायी होगा। और दोस्तों समताप मंडल उसके जो ऊपर होता है उसमें दोस्तों वायुयान वगैरह उड़ता है, और वो जो है दोस्तों ओजोन परत उसी में रहता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आयन मंडल जो है दोस्तों आपका जो है जितना भी सिग्नल वगैरह आता है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आयन मंडल में आता है, इसको दोस्तों आयनोस्फीयर भी बोलता है, ठीक है, अंग्रेजी में। तो बस इतना याद रख लीजिएगा दोस्तों, तो वायुमंडल का जो 5 परत है दोस्तों उससे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा लाइफ में, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि सैटेलाइट है जो क्या कर रहा है दोस्तों, स्टेलिक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है दोस्तों किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 भूमिगत जल के द्वारा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि दार्जिलिंग जिला जो है किस राज्य का भाग है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों पश्चिम बंगाल का, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, चाय के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है कह रहा है कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों 6 वर्ष होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कारा की नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका संविधान के द्वारा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आता है, ध्यान रखिएगा, भाग 4A में आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जिला परिषद, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, दोस्तों पंचायत स्तर पर पंचायत समिति, और दोस्तों जिला स्तर पर जिला परिषद होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट करा कि किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है दोस्तों, तो जो ऑप्शन दिया गया दोस्तों उसमें केरल जो है उसमें दोस्तों द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है दोस्तों किसके किसके बीच, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका भारत और चाइना के बीच में कब हुआ था दोस्तों, तो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों करा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन जो अस्थायी सदस्य है दोस्तों, इसका कारण क्या है दोस्तों, बताइए दोस्तों। ये किस लिए दोस्तों, तो सुरक्षा परिषद के, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 जो है देश मतलब क्या परमानेंट मेंबर है दोस्तों, बाकी जो है जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ध्यान रखिए। 5 जो अस्थायी है जिसमें अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, ब्रिटेन और फ्रांस हो गया, ठीक है। बाकी जो है 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी दोस्तों, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों भारतीय शांति सेना, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है दोस्तों, बताइए। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भारत। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा जो है स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों करा कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा एक अलिखित संविधान। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए भारत का जो संविधान है एक लिखित संविधान है दोस्तों, प्रॉपर लिखा गया दोस्तों, और सबसे लंबा संविधान है दोस्तों। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, और दोस्तों इसमें 64 लाख रुपए के करीब उस समय का दोस्तों खर्च हुआ था। ठीक है, इसका दोस्तों जो उस समय थे सलाहकार जो थे संविधान सभा बनाने में दोस्तों, मतलब संविधान बनाने में वो थे BN राव। ठीक है, और इसके जो दोस्तों परमानेंट अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। हालांकि दोस्तों 2 दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा बने थे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, ध्यान रखिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों BR अम्बेडकर। ठीक है, संघ समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों आपके जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, और प्रांतीय के थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। इतना चीज ध्यान रखिए, बहुत सारा क्वेश्चन इससे टेकल हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट की उम्र क्या है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 62 साल। नेक्स्ट है दोस्तों कहा कि राज्य का एक मूलभूत तत्व क्या है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों संप्रभुता। नेक्स्ट है दोस्तों कहा कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों यूनिसेफ। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों राज्य का जो है चुनाव संसद करती है, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि अब आ गया दोस्तों आपका साइंस का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आइए बनाते हैं दोस्तों। कह रहा है कि तरंगे जो कि धातुओं में संचारित होती दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका केवल अनुदैर्ध्य और दोस्तों केवल अनुप्रस्थ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि एक चाबी भरी गाड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका स्थितिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, इसको अंग्रेजी में पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई दोस्तों, कह रहा है कि 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक है और 30 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर दोस्तों घटक है 30 न्यूटन, तो इसका वाई अक्ष पर दोस्तों कितना होगा दोस्तों, मतलब कहना क्या चाह रहा है दोस्तों, बताइए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ये दोस्तों 50 न्यूटन का एक बल दे दिया। ठीक है, कह रहा है कि दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आप यहाँ पे समझ जाइए। मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये हो गया आपका जो है 50 न्यूटन का दोस्तों, कह रहा है कि एक्स अक्ष पे दोस्तों 30 न्यूटन फोर्स लगा है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो 50 न्यूटन ही है दोस्तों, ठीक है रिजल्टेंट। ठीक है दोस्तों, वेक्टर आप पढ़े होइएगा, ये हो गया दोस्तों, तो ये कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आपका 40 न्यूटन। तभी तो दोस्तों 30 न्यूटन 40 न्यूटन जोड़िएगा दोस्तों, इसका स्क्वायर करके रूट कीजिए तो क्या आएगा 50 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जो है जल को मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का तापमान होगा दोस्तों कितना, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि वह रॉकेट जिस मतलब ये रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, और ये जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा न्यूटन के दोस्तों तीसरे नियम पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है, तो भवन की ऊंचाई कितनी हुई दोस्तों, तो भवन की जो ऊंचाई होती है दोस्तों इसका फॉर्मूला आता है दोस्तों, बता देता हूँ। हाफ होता है दोस्तों, ठीक है, इंटू जी होता है, जी का मान कितना होता है दोस्तों, तो यहाँ पे लेना है 9.8। ठीक है दोस्तों, और यच कितना है दोस्तों, तो यच कितना होगा दोस्तों बताइए। तो यच निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों क्या फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, हाफ हो जाएगा और इसके बाद GT स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए GT स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो GT स्क्वायर में दोस्तों आपका जी का मान कितना हुआ 9.8, और दोस्तों टाइम कितना है 4 सेकंड है दोस्तों, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए और दोस्तों काट दीजिएगा, बताइए 16 है तो दोस्तों ये 8 बार में कट जाएगा, और दोस्तों कट कुटा के आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों 78.4। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए इस फॉर्मूला से बना है। यस बराबर आपने पढ़ा होगा दोस्तों 9th-10th में यूट्यूब प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों प्रारंभिक वेलोसिटी क्या होगा दोस्तों 0 हो जाएगा, तो ये एक बार तो 0 हो जाएगा, बाकी आप AT स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं, तो 30 दिन या 1 महीना उपयोग की गई कुल यूनिट कितना होगा दोस्तों बताइए, कितना होगा दोस्तों बताइए। तो ये मैं निकाल देता हूँ दोस्तों, इसका होता है फॉर्मूला वाट इंटू घंटा बटे 1000। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या करना है 60 गुना दोस्तों 5 कर लेना है। ठीक है, प्लस क्या करना है, ठीक है दोस्तों 75 गुने 4। ठीक है दोस्तों 75 गुने 4। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए 75 हो गया आपका क्या वाट का 4 पंखा। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। उसके बाद कह रहा है दोस्तों 6 घंटे का उपयोग करता है दोस्तों, ठीक है रोज, और 30 दिन चलाना है दोस्तों। ठीक है, तो 30 दिन चलाना है, बट्टे में क्या कर देना है दोस्तों आपको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, हो गया। अब इसको कट कुटा के जब आंसर निकालिएगा दोस्तों तो आपका 108 यूनिट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए कुल मिला के दोस्तों क्या करना है, वही जो है एक एक नियम यूज हुआ है, कुछ खास है नहीं दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर 108 यूनिट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि एक तरंग जो है 0.8 सेकंड में 24 चक्र पूरा करती है, तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी दोस्तों? तो ये हो जाएगा तरंग की आवृत्ति दोस्तों 24 बटे आप 0.8 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, बताइए, तो 30 आ जाएगा। और तरंग का आवृत्ति दोस्तों क्या होता है, आवृत्ति का दोस्तों यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है, या पर सेकंड होता है। यहाँ हर्ट्ज दिया गया दोस्तों, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि एक स्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र P उत्पन्न करता है दोस्तों, कि यदि इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा दोस्तों क्या, तो ये भी हो जाएगा दोस्तों आपका B/2, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लेंसों का प्रयोग करके एक सूक्ष्मदर्शी का विदृश्यक के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है। जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी दोस्तों? तो हो जाएगा आपका -5, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, -5 दोस्तों क्या होगा, तो हो जाएगा mm में, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि घरेलू खाना पकाने की जो गैस होता है LPG में मुख्य रूप से होते हैं दोस्तों, कौन हो जाएगा, तो उसमें दोस्तों आ जाएगा क्या होता है, ब्यूटेन हो जाएगा दोस्तों, और आइसोब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 हो जाएगा। किसका दोस्तों होगा बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा क्या होगा दोस्तों बताइए, तो नाभिक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है कि वह सेल जिससे विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि समांगी मिश्रण का उदाहरण दोस्तों, समांगी का मतलब होता है दोस्तों जैसे मतलब क्या हुआ, समांगी का मतलब जैसे दूध में चाप पानी डाल दीजिए तो आपको पता नहीं चलता है, ठीक है, थोड़ा डालिएगा, जैसे चीनी में नमक डाल दीजिए तो घुल के पता नहीं चलता है, लेकिन वही चीनी में सॉरी दोस्तों पानी में चीनी डाल दीजिए तो नहीं पता चलेगा, लेकिन वही दोस्तों आप पानी में बालू डाल दीजिए, रेत डाल दीजिए, मिट्टी डाल दीजिए तो पता चल जाता है। तो जो चीज़ दोस्तों आप मिश्रण करने में पता चल जाए दोस्तों, तो उसको क्या बोलते हैं, विसमांगी मिश्रण करते हैं, ध्यान रखने का बता रहा हूँ तरीका। तो दोस्तों कौन सा उदाहरण हो जाएगा दोस्तों आपका, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, ठीक है, गन पाउडर, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट करा कि स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है दोस्तों बताइए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों SiO2, ठीक है, इसको दोस्तों सिलिका ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, और दोस्तों इसका जो वैसे जनरली जो बोला जाता है देहाती लैंग्वेज में दोस्तों इसको क्वार्ट्ज बोला जाता है। दोस्तों अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है, क्या होती है अभिक्रिया, तो दोस्तों क्या होगा, तो मैग्नीशियम जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो Mg के पास दोस्तों क्या होता है +2 चार्ज होता है, तो 2 क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करना पड़ेगा Cl2, क्योंकि दोस्तों क्लोरीन के पास एक माइनस चार्ज होता है, तो क्या बनेगा MgCl2 बनेगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों किस तरह कार्य करता है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन है दोस्तों बताइए, डबल बॉन्ड कहाँ पे दोस्तों, तो हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा O2 में। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि 6C14 और 7N14 में दोस्तों क्या है, दोनों में देखिए दोस्तों द्रव्यमान संख्या ऊपर वाला होता है, तो दोनों में दोस्तों द्रव्यमान संख्या बराबर है, अगर द्रव्यमान संख्या बराबर होता है दोस्तों तो क्या बोलते हैं वो संभारिक है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर जो है अधिकतम होती है दोस्तों किस प्रकाश में, ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए, लाल रंग के प्रकाश में। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 एपीफाइट, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ये पौधा है उसी पे उग जाएगा दूसरा पौधा भी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि एम्फीबियंस है दोस्तों, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। एम्फीबियस को दोस्तों मतलब अंग्रेजी का वर्ड है, इसको दोस्तों उभयचर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, मतलब जो जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर 4। और नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पौधे में उत्सर्जन का एक उत्पाद नहीं है दोस्तों, उपोत्पाद नहीं है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यूरिक एसिड, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 केंद्रक झिल्ली, तो ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि फसलों में DDT के छिड़काव से प्रदूषित होता है दोस्तों क्या, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 अब वायु मृदा तथा जल, ठीक है दोस्तों, DDT छीटिएगा दोस्तों तो क्या होगा मिट्टी में जाएगा,
कुछ जो होता है दोस्तों मतलब वायु में भी प्रवेश कर जाता है, ऊपर में उड़ जाता है। और दोस्तों जब ज़्यादा छिड़काव कीजिएगा तो क्या होगा, क्या सिंचाई वगैरह कीजिएगा तो धीरे-धीरे उसका अंश क्या होगा दोस्तों, धरती में चला जाता है, जो कि धीरे-धीरे अब जो है नदी के अति से पानी जब बारिश वगैरह आता है तो उसमें मिलते हुए दोस्तों समुद्र में चला जाता है। मतलब कुल मिला के दोस्तों हवा को भी दूषित करता है, मिट्टी को भी करता है और जल को भी करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है दोस्तों किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 फंगस के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है दोस्तों, बताइए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 फेफड़ा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सुमेलित युग में नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों साल्मोनेला जो है दोस्तों कुष्ठ रोग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 मियोसिस जो है दोस्तों एक जो है और सूत्री सूत्री विभाजन है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों मैथ का सेशन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक साथ ही दोस्तों आपका जो है गुप्ता कार्यक्रम मैथमेटिक्स है दोस्तों, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, वहाँ पर दोस्तों आपको करवा दिया जाएगा। बस जो प्रैक्टिस सेट खत्म होगा दोस्तों 5 से 10, तो उसके बाद 1 दिन से 2 दिन में मैं दोस्तों 5-5 सेट का जो है प्रैक्टिस सेट मैथ का करवा दूंगा। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों 10 क्वेश्चन है और उस 10 क्वेश्चन के चक्कर में दोस्तों यहाँ सेशन जो है 30-40 मिनट का लंबा हो जाएगा, 30 मिनट का कम से कम। तो सोचिए कि 1 घंटा सवा घंटा का जो है आपका सेशन बोरिंग हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जीके जीएस हिंदी इंग्लिश का सेशन ले रहा हूँ, और बाकी दोस्तों आपको गुप्ता करेक्टर मैथमेटिक्स जो है दोस्तों हमारा ही चैनल है दोस्तों, ये जो चैनल है उसके चैनल वाले ऑप्शन में जाइएगा, वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों वहाँ पे आपको हर तरह के मैथ का दोस्तों सेट का क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, केवल एक दिन में 4-5 रहेगा, मैथ का ही रहेगा तो आपको बोरिंग नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि अभी तक अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो सेशन को यहीं पर रोक देते हैं। जय हिंद, जय भारत।